भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत डेंजरस भी। जी हाँ, आज हम जानेंगे भारत के उन खतरनाक लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत समय पहले सबको डरा के रखा था। ये लोग कौन थे, इनकी कहानी क्या थी, ये इतने ज्यादा खराब और ताकतवर कैसे थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये सफर आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं खोले होंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास का सबसे खतरनाक चैप्टर। चैप्टर 1। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा राज्य था जिसने बहुत सालों तक भारत पर राज किया, और इस सल्तनत का एक बहुत ही बुरा राजा था, अलाउद्दीन खिलजी। सन 1296 में दिल्ली का राजा बनने के बाद अलाउद्दीन ने बहुत बुराई फैलाई और एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। अलाउद्दीन हमेशा और ज्यादा चाहता था। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ जैसे बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया। वो युद्ध में बहुत चालाक था, लेकिन लोग उसकी बुराई के किस्से और ज्यादा सुनाते थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन को अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं आती थी। हारे हुए सैनिकों को मार दिया जाता और उनके सरों से मीनारें बनवाई जाती। लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे, और अगर कोई विरोध करता तो उसे बहुत बुरी तरह से दबा दिया जाता। अलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं, बहुत चालाक भी था। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों और पैसे के नियम भी बनाए। उसने बाजार, टैक्स और सेना को भी मजबूत बनाया। लेकिन उसकी बुराई और जुल्म की कहानियां आज भी लोग याद करते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी अलाउद्दीन की बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है। अलाउद्दीन ने बहुत बड़ा राज्य बनाया, लेकिन इसके लिए उसने बहुत लोगों को मारा और रुलाया। आज भी लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग उसे अच्छा राजा मानते हैं तो कुछ उसे बहुत बुरा। लेकिन एक बात तो सच है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया है। उसकी कहानी हमें बताती है कि ताकत पाने के लिए इंसान कितना गिर सकता है, और यह भी बताती है कि जुल्म और बुराई का अंत हमेशा होता है। चैप्टर 2। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे अच्छा समय था, लेकिन इस साम्राज्य के छठे राजा औरंगजेब के बारे में लोग आज भी बहस करते हैं। सन 1658 में राजा बनने वाले औरंगजेब को जहां एक तरफ एक अच्छा राजा और योद्धा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी धार्मिक कट्टरता और क्रूरता के किस्से भी मशहूर हैं। औरंगजेब चाहता था कि सब लोग इस्लाम धर्म माने, इसलिए उसने कई नियम बनाए। उसने जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, मंदिरों को तुड़वा दिया और गाने बजाने पर रोक लगा दी। उसके राज में हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों को बहुत सताया गया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। ये देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में सब धर्मों को मानने की आजादी नहीं थी। हालांकि औरंगजेब सिर्फ बुरा ही नहीं था, उसने अपने राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया और एक मजबूत सरकार बनाई। वो खुद बहुत धार्मिक था और सादा जीवन जीता था, लेकिन वो दूसरे धर्मों को पसंद नहीं करता था, और इसने उसके राज्य को खराब कर दिया। उसके बनाए हुए नियमों ने लोगों को बांट दिया और मुगल साम्राज्य के खत्म होने की वजह बनी। आज भी लोग औरंगजेब के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग उसे महान राजा मानते हैं तो कुछ उसे जालिम। लेकिन उसकी कहानी हमें बताती है कि अगर कोई एक धर्म को ज्यादा मानेगा तो समाज के लिए खतरा हो सकता है। औरंगजेब के शासनकाल से हमें यह सीख मिलती है कि एक राजा को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। केवल एक अच्छा और निष्पक्ष राजा ही सबको साथ रहना सिखा सकता है। चैप्टर 3। 18वीं सदी। जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे, तब दक्षिण भारत में एक राजा ऐसा भी था जिसने अंग्रेजों को टक्कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, जिन्होंने मैसूर को बहुत ताकतवर बना दिया था। टीपू ने अपने पिता की तरह अंग्रेजों से कई बार युद्ध किया। उन्हें युद्ध की नई तकनीकों का ज्ञान था। उन्होंने अपनी सेना को फ्रांसीसी लोगों से ट्रेनिंग दिलवाई और तोपों को मजबूत बनाया। टीपू सुल्तान ने रॉकेट का भी इस्तेमाल किया, जो उस समय एक नया हथियार था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और उसे बहुत मजबूत बनाया। उन्होंने व्यापार को भी बढ़ावा दिया और नहरें और बांध बनवाए। टीपू सुल्तान सब धर्मों का आदर करते थे। उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग खुशी से रहते थे। उनके यहाँ हिंदू लोग भी बड़े बड़े पदों पर थे। लेकिन टीपू सुल्तान का संघर्ष ज्यादा दिन तक नहीं चला। सन 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान मारे गए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों का राज पूरे भारत में फैल गया। लेकिन टीपू सुल्तान की बहादुरी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।
उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। टीपू सुल्तान की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने देश और अपने आदर्शों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के नाम पर कितना बड़ा धोखा दिया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ही डरावनी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है ठगी पंथ की, एक ऐसा गुप्त समूह जो बहुत सालों तक भारत में रहा और हजारों लोगों को मार डाला। ठग देवी देवताओं के नाम पर लोगों को फुसलाते और फिर मार देते थे। ये लोग चुप चुप के काम करते थे और बहुत ऑर्गेनाइज थे। इनके अपने नियम थे और ये अलग अलग टोलियों में काम करते थे। ठग अक्सर मुसाफिर बनकर घूमते और लोगों से दोस्ती कर लेते। जब कोई मुसाफिर इनके जाल में फंस जाता तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया जाता। ठग मारने के लिए पीले रूमाल का इस्तेमाल करते थे जिसमें गठान लगाकर गला घोंट देते थे। ठगों का इतना डर था कि लोग घर से निकलने से पहले दुआ मांगते और देवी देवताओं से रक्षा मांगते। अंग्रेजी राज में विलियम स्लीमन नाम के एक अंग्रेज अफसर ने ठगी पंथ को खत्म करने की ठानी। स्लीमन ने ठगों के अड्डे खोज निकाले और सबको पकड़ लिया। कई ठगों को फांसी दे दी गई और कई को जेल भेज दिया गया। धीरे धीरे ठगी पंथ खत्म हो गया। ठगी पंथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी की बात पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान कितना बुरा और क्रूर हो सकता है। हमें हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चैप्टर 5। दक्षिण भारत के घने जंगल, जहां एक तरफ बहुत सुंदरता है वहीं दूसरी तरफ हमेशा से खतरा भी रहा है। ऐसे ही एक खतरे का नाम था वीरप्पन, जो कुछ साल पहले तक दक्षिण भारत के जंगलों में आतंक का दूसरा नाम था। वीरप्पन एक बहुत बड़ा शिकारी और तस्कर था जिसने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की पुलिस को बहुत परेशान किया था। हाथी दांत और चंदन की लकड़ी बेचना उसका धंधा था। कहते हैं कि वीरप्पन ने सैकड़ों हाथियों को मारकर उनके दांत बेच दिए। वह जंगल में रहने वाले लोगों को अपने साथ मिला लेता और उनसे अपना काम करवाता। वीरप्पन ने कई पुलिस वालों और वन रक्षकों को मार डाला था। उसने कई लोगों को किडनैप भी किया, जिनमें मशहूर अभिनेता रजनीकांत भी शामिल थे। वीरप्पन बहुत चालाक और क्रूर था। वह जंगल के रास्तों को बहुत अच्छे से जानता था और पुलिस को आसानी से चकमा दे देता था। उसे पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। आखिरकार 2004 में पुलिस ने उसे मार गिराया। उसकी मौत के बाद जंगलों में शांति लौट आई। वीरप्पन की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। यह भी बताती है कि हमें जंगल और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। वीरप्पन का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी हमें प्रकृति के महत्व के बारे में बताती है। उतरो दोस्तों, आज हमने भारत के इतिहास के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जाना जिन्होंने सबको डरा के रखा था। इनमें से कुछ राजा थे तो कुछ अपराधी, कुछ की कहानियां बहादुरी की हैं तो कुछ की क्रूरता की। लेकिन ये सब हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, इसमें बुराई और हिंसा भी है। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हमें अतीत से सीख लेनी चाहिए और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए जहां सबको न्याय मिले और सब भाई भाई की